चलो नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम थोड़ी अलग करेंगे और इसमें मैंने किसी को इनवाइट किया है जो यहाँ नहीं हमारे आसपास बैठकर बात नहीं करेंगे, थोड़ा दूर हैं हमसे। मेलबर्न में बैठी हैं, लेकिन इनका कामकाज बहुत सॉलिड है। ये खुद के चैट्स हैं इनके, और इनके साथ भी मैंने कई बार वीडियो चैट्स में पार्टिसिपेट किया है। तो इनके कुछ एक्सपीरियंसेस, शी इज अ वेरी, छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा ज्ञान है इनके पास, ऐसा लगता है मुझे। इनका नाम है क्रिस मलिका बत्रा। हम इन्हें क्रिस के नाम से जानते हैं और ये बड़ी ही जागरूक हैं। ये आज की परिस्थितियों से और हर चीजों से बहुत ज्यादा जागरूक हैं और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड, वेरी 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 नाइस फीमेल, एंड शी आई केम टू नो अबाउट हर हमारे चैनल के ही थ्रू। तो ये मेरी खुशनसीबी है और आज इन्होंने अपने आप को और चाहा हमारे चैनल में आना, ये भी मेरी खुशनसीबी है। सो आई एम ऑनर्ड टू हैव ऑन माय चैनल। सो ये बात करेंगी मैट्रिमोनियल वेबसाइट सागा कि इनकी जो भी एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर हो सकता है आप सबको कि कोई आप उनको रिलेट करो, कुछ आपको सीखने को मिले, शायद आपके बच्चों के काम आए आगे चल के। तो इनवाइट करती हूँ क्रिस। से हाई टू माय ऑडियंस। हाय, आई थिंक सब देख ही सकते हैं। चलिए भाई क्रिस, कुछ अपने बारे में बता दीजिए फटाफट, जो हमें नहीं पता। नमस्ते, हेलो एवरीवन, हेलो टू एवरीवन इन सिडनी, मेलबर्न, इंडिया, एवरीवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू से कि मैं मनी और उनका जो चैनल है बिंदास बातें, मैं आई एम अ बिग फैन। एवरी फ्राइडे 3:30 आई लॉग इन टू यूट्यूब और मुझे पता होता है कि आज वीडियो आएगा एंड आई हैव टू लुक एट व्हाट शी इज सेइंग एंड सो नाइस। through I've got to know her and her views, and I don't know if I've met someone as liberal as Mani is because we have spoken about a lot of things. Aapko pata hai why I'm saying yes. She's my senior. I look up to her and you know, thank you. That बिंदास बात पे आज मेरा डेब्यू है। डेब्यू, यस। जिस दिन तुम सिडनी आओगे ना तो यहाँ साथ बैठ के करेंगे। That would be really good actually. तो पहले आप ये बताएं कि ये जो इंडियन मैट्रिमोनियल्स होते हैं उनके बारे में आप कैसे उसमें गई, क्यों आपको जाना पड़ा? Normal process था मनी, like once when I was done with my masters in India ना, तो my parents were like, and I'm the only child, my parents were like चलो अकाउंट बना देते हैं। Also this question was also आया कि कोई अगर दिमाग में है तो तुम भी बता दो। I was like too focused on masters and then PhD का भी एक stress था ना, मैं कहा नहीं, go ahead and make the profile. Initially जब मैं इंडिया में थी तब my mother used to handle all the communication. I was not in the picture. The most common question she used to face was, what is your daughter's skin complexion? में लिखा होता था कि and you would be, पता नहीं आपने कितना देखा ये वेबसाइट, there is a category saying skin complexion, there is a filter. We were very honest about हम क्यों झूठ बोले भाई, झूठ बोल के फायदा तो नहीं। तो वहां पे लिखा था Wheatish average. Some people were like, please elaborate on Wheatish. Wheatish का क्या मतलब? So my mother used to say she's not fair, she's like, you know, normal dusky जो skin. I'm sorry, we are looking for fair girls for my son. क्या बात है भैया, ये तो बहुत गजब है। ये गजब तो था। So this was the first phase. ठीक है, उसके एजुकेशन पे भाई आपकी डॉटर मास्टर्स क्यों कर रही है, पीएचडी क्यों। तो माय मदर वाज लाइक, एंड बिहाइंड माय पीएचडी माय मदर इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। उनको था कि नहीं तुमको करना है। तो शी वाज लाइक भाई पीएचडी इनका सेल्फ फंडेड है, शी इज गॉट अ स्कॉलरशिप, तो क्यों नहीं करेगी, कितनों को चांस मिलता है। नहीं तो सेकंड फेज ऑफ कॉन्वर्सेशन ऐसा आने लगा कि आपकी बेटी तो ओवर एजुकेटेड है, नॉट लिसन टू। हाँ, क्योंकि उन्हें तो काम वाली चाहिए ना घर में, कम में साले। So that was a phase. Then फिर मैं मेलबर्न आ गई, तो ये सिलसिला तो जारी रहना था। Then my dad said कि भाई अब जब तुम मेलबर्न में हो, start meeting people in Melbourne. In Melbourne, yes. That was a whole different roller coaster money. मतलब यहाँ के लोगों का, यहाँ the men who are here, most of them, I'm not generalizing, I'm only speaking from my experiences. The men who are here, they have a different perception of the lady they want to be with. But their mums back in India have a completely different perception of the daughter they want to have in as a daughter-in-law. As a daughter-in-law, yeah. So, यहाँ पे first question for most of the meetings, what was your past relationship like? Are you a virgin? How come you're still single? तुम दिल्ली से हो, तुम single कैसे हो? How do you live by yourself? And if you drink, if you don't drink, why don't you drink? Oh,
Because I Okay. drinking in 29. Well, I used to be a wine person, but in 2019 I've stopped everything ever since. So 2019 के बाद I used to tell them, look, I don't drink. Why don't you drink? तुम मेलबर्न में you don't. I used to get so pissed मानी कि भाई I am not drinking. उसकी भी मैं justification दूँगी क्या मतलब? हाँ. Better leave it. If you want a woman who wants to drink or who you would like to drink, then just say, look, we are not compatible. Listen. The next question used to come कि अच्छा what is your hobby? तो मैं ना पहले gullible थी. I used to get onto that train कि अच्छा hobby का पूछ रहे, let me just कि मैं तो dance भी हूँ ये. कुछ दिनों के बाद I started seeing that look on the face कि भाई साहब को कुछ idea नहीं है what I'm saying. He's not interested. Ah. तो फिर मैं I used to get very upset. There are times that I've come home and literally cried कि मम्मी ऐसा हो गया. So this is something that you go on dates and then this happens, or is it online talking? No, this is pre-COVID, right? तब तो मिलते थे. मिलते थे. Oh, okay. एक बार मिलने के बाद either they used to text me or they used to text my parents कि look, we are not compatible. And मुझे सबसे ज़्यादा problem होती थी I never got any closure. भैया आपको if I tell you money मुझे ना लग रहा है we are not compatible. It's my responsibility. Yeah, to give you a reason. Yes. आधे से ज़्यादा they used to just either ghost me or disappear or just say look we are not. भाई क्यों compatible? Just because I have some different passions in life. ये तो कोई बात नहीं है ना. I literally have come home and cried to my parents कि why am I being through this process भाई क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को you're just putting yourself as a thing to be brought and they're just kind of looking through the catalog. फिर ये online आ गया. COVID happened. My father was like नहीं मिल लो बात कर लो. मैं कहा ठीक है आप कह रहे हो. I know they are concerned. I used to do it. Same process man. Are you a virgin? Why? What is the reason behind asking this question? Are you a virgin? इससे क्या मतलब क्या उनको बस वो प्योर लड़की चाहिए? खुद जगह 25 जगह मुंह मार के बैठे होंगे. वही तो हमारा सोसाइटी है ना मनी. लड़कों को कौन पूछता? अरे यार तकिया न्यूसी एकदम सीरियसली. ये तो लड़के तो जितनी जगह मुंह मारे उनका तो दे एडेड एज अ बैज ऑफ ऑनर ना. लेकिन लड़की बोल भी दें गलती से कि I had a relationship. Like then. Horrible. It's actually horrible. It is very horrible. मेरे अंदर phases आए. पहले I used to be very naive. बहुत affect करता था. Slowly ना मनी वो rebel आ गया कि मैं I am what I am. मैं कोई justification नहीं दूंगी. I've worked very hard to get where I am right now. You take it or you leave. Or you leave it. Correct. One of my friends, she had that experience. बहुत trust हुआ everything. She thought, okay, maybe I can open up, right? And that person was very sweet. Part one. The minute she opened up her box of, she had one relationship. The entire dynamic changed. Yes, I can understand that as well. पहले my parents were not very open to the man being divorced. I have no judgments against them. लेकिन होता है ना एक ही बेटी है. They were like नहीं हम. But slowly we said ठीक है उनकी गलती नहीं भी हो सकती ना. Divorce is like So there was this guy in Sydney. My father specifically flew down from Delhi to Calcutta to meet the parents. तो बंदा बाहर आते हैं भाई साहब and on my father's face he tells, sir, I have never cooked anything in my life and I'm not going to do that in the future also. Wow. It's like कि जो मेरे को ये बोल रहा है मेरा स्टांस ये है कि मुझे आपके लिए काम करने में प्रॉब्लम नहीं है but it has to be an equal responsibility. I do something. आप day one में कह रहे हो मैं तो कुछ नहीं करूँगा. No, I'm sorry, I'm not open to that. True. होना भी नहीं चाहिए. भाई साहब थे. I was not very. I was reluctant to see him, but then again मैंने कहा चलो यार मिल लेते हैं. Give them in. When he had that audacity, मैं आज के दिन भी सोचती हूँ. He's like, तुम्हें पता है हमारे शहरों में जो the women who perform on stage, उनको ना बड़े एक अजीब तरीके का नाम दिया जाता है. पहले 5-10 मिनट ना मुझे समझ नहीं आया what is he saying, and then it dawned what he's referring to. I was so pissed off, Mani. I said, look, this is my share of whatever dinner we had. Agar this is your mindset, I'm not even entertaining this conversation.
ओ माय गॉड, ये कौन से युग के लोग तुम्हें मिल रहे हैं यार, ये तो मुझे बहुत ही अजीबोगरीब है। मतलब उनको क्या पता नहीं है कि क्लासिकल डांस होता है, देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ डांसिंग एंड आर्ट। उनको कि कहाँ रहते हैं, ये सब मेलबर्न वाले हैं क्या? सब मेलबर्न वाले हैं। हॉरिबल यार, दिस इज हॉरिबल। IT jobs and whatnot. हे भगवान, मतलब ये दिस इज शॉकिंग। अभी तो I'm on chill कि भाई when if it's meant to be it will happen. There is no point rushing into these things. I'm not going to negotiate on my life money. बड़ी मेहनत लगती है, आपको पता है, to kind of come overseas, do what. say कि मैंने एकदम rocket science कर लिया, नहीं. Many women are like me, but it takes a lot of grit and courage staying away from your family, trying to do whatever little you can, and then just a man comes along and then you have to kind of wrap your head around him. नो वेज, नो वेज। तो अभी रिसेंट किसी से मिली तुम क्या? Recent मैं जिससे मिली थी, that I don't know which way it went, like suddenly बहुत ज्यादा possessiveness हो गया, and then it was a whole different ride. I mean, initially बहुत pleasantries, like I ये ले लो, जो चाहिए ले लो, and I am like कि भाई मैंने नहीं मांगा ना, तो मुझे नहीं चाहिए, अगर कुछ होगा तो मैं मांगूंगी। और अभी भी हम उस रिश्ते के कगार पे नहीं खड़े हैं कि मैं कुछ कि हाँ ऐसा रिलेशन अभी नहीं हुआ है। एक दो ना मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, जस्ट समथिंग हैपेंड और मेरा बीपी बहुत शूट अप हो गया था। My life went up to 160. I have BP in my family anyway. तो वो शूट अप हो गया, मैं अकेली रहती हूँ, and I was like nothing is worth losing my mental health. No. मैंने overnight I've seen the character flipping money. जो एक रात इतना pleasant था, वो दूसरी रात there have been so many things. यहाँ पे emails, मतलब मेरे podcast पे email इधर उधर everywhere. Okay. तो कोई खतरा तो नहीं? So maybe like मतलब but it was, जब वो चीजें हो रही थी ना, मतलब चीजें बहुत, मैं मानती हूँ कि मेरी तरफ से भी गलतियां हुई होंगी, बट मेरे पॉडकास्ट की ईमेल पे हमारी जो पर्सनल डायनामिक्स की चीजें, वो लिखने का कोई सेंस मुझे आज तक समझ नहीं, because they want to embarrass you, they want to ridicule you, that's the intention. और उस intention में तो they find those places कि जहाँ तुम हो मीडिया में, they feel कि ऐसी हरकत से तुम डर जाओगे जब वो ऐसा करते हैं ना। I admit मनी, मैंने भी शायद, I'm not perfect, शायद मैं अगर किसी और तरीके से अप्रोच करती तो शायद मैटर यहाँ नहीं पहुंचती, बट मुझे ये भी लगता है कि इतना भी कुछ हो नहीं गया था कि मेरे पॉडकास्ट का ईमेल जो बाकी दो लोग भी पढ़ रहे हैं, वहां आप लिख रहे हो थिंग्स दैट ओनली शुड हैव बीन शेयर्ड विद माय पर्सनल ईमेल। नहीं तो इसमें तुम कुछ, वही मैं सोचती हूँ जब हम इस चीज को जस्टिफाई, जैसे अभी तुमने बोला ना कि मेरी भी कुछ गलती रही होगी, गलती कोई भी गलती है ही नहीं। दैट वाज योर पर्सनल कम्युनिकेशन विद दैट गाय, he should not have done this, that's it. There is no right or wrong and no justification or nothing to sort of justify his actions कि तुमने कुछ गलती की होगी। अरे गलती की थी तो डायरेक्ट उसके ईमेल पे भेज यार, ये क्या है? मतलब बाहर निकल के बकवास करने का क्या मतलब है? वो तो कहीं से भी वो राइट नहीं होता, किसी दौर नहीं राइट। तो दैट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग कि ऐसे लोग आज भी हैं। मैंने जितना देखा है मनी, इट्स लाइक कॉन्ट्रास्टिंग स्कूल्स ऑफ थॉट। जो मदर, उनको लगता है अरे मुझे तो एकदम नॉर्मल बहू चाहिए। जो बेटा यहाँ आ गया 3-4 साल उसने बाहर की दुनिया देख ली, इज लाइक आंखें चमक गई हैं कि मुझे तो बंदी में ये चाहिए वो चाहिए। आप पहले अपने घर में डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, then you seek out proposals. Yes. हमारी जो फैमिली है, लाइक किसी भी लड़की की फैमिली, हम सारा कुछ लिखते हैं वहां पे, we do not hide anything. उस पे से फिर आपको और भी जाना, and then there's this cat phrase मनी आजकल चल रहा है, let's get to know each other. हाँ, what does that mean? पक चुकी हूँ। This is basically an umbrella under which they acquire the rights to ask you anything and everything under the sun. और इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस बहुत कम। मेरे लिए अगर मैं आपको बोलूं मनी लेट्स गेट टू नो ईच अदर, तो मैं आपको पूछूंगी मनी व्हाट आर योर हॉबीज, आप क्या करते हो। सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत बाद में आती है। इन लोगों के लिए गेट टू नो ईच अदर फर्स्ट इज सेक्सुअल हिस्ट्री। Like what is the, so are they trying to
like have a sexual relationship prior to anything? What exactly are they doing? They're trying to hook up, or what exactly the intention there? Somebody told me that आजकल सिर्फ emotional connectivity से काम नहीं चलता. I need to know if you and I are sexually compatible also. एक ने मुझे ये भी कहा था कि look, if you are with me, I will take you to हमारे मेलबर्न कप डे होता है ना, वो हॉर्स रेसिंग. I'll take you to the cup day where you have to dress up like this Australian woman. Right. I said, you can't guide me how I dress. And if you want to have someone, date someone who's an Australian. Yes. How I dress is completely my choice. I've been here longer than you to see what kind of dresses people wear for cup day. So don't tell me what to wear, what not to wear. So why, how does that, like, उससे क्या होना है कि तुम क्या पहनोगी? कि like what? मनी उनको वो कप डे में जाके दिखाना है कि look, my partner is like, you know, I can flaunt her around. ट्रॉफी की तरह रखना है. अरे साले यार, कहाँ Sorry for my parents. मतलब ऐसा नहीं कि I'm sympathizing, but मुझे कभी-कभी the kind of questions they go through मुझे बुरा लगता है. There are many, I'm sure there are many women out there like me. आज तक हाल ही शायद 2 or 3 families might have asked our parents ki, or they might have complimented, look, you know, it's a very good thing your daughter is doing. She's done a PhD, वो active है creatively. No. तो इसका अभी जैसे तुम्हारा जो सिचुएशन है, like you going through this, तो ये जो हमारा इंडियन मैट्रिमोनियल थोड़ा टेंडर टाइप हो गया है कि लाइक पीपल है ना, हुकिंग अप के लिए ज्यादा यूज करना चाहते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या है आज के तुम जहां बैठी हो, जिस तरह से हो? Okay, one thing is of course कि when it will happen. If it has to happen, it will happen. Things will fall in place. But then in saying that, what about you having a companion? Don't you feel lonely? Don't you feel like you should have somebody? What about that part? Do. I'll not lie, Mani. I'm a human. ठीक है, robot तो नहीं हूँ. I do, but in the end of the day, I question myself कि किसी random इंसान को आप घर ले आए, या किसी random इंसान ने आपको ये, you know, false pretense दे दिया, I'm there for you and that, and every रात उसके बाद you've had arguments, chilly, will I be able to take it? Considering I know my family has a blood pressure history. ये एक क्वेश्चन मुझे फिर ना वो कर देता है, बिकॉज आई हैव सीन, मेरा जब बीपी हाई हो गया था, देयर वाज दिस बीपी मॉनिटर, बैड एक्सपीरियंस. आई हैव बिकम अ डिफरेंट वुमन नाउ, लाइक द वे आई थिंक, एंड बहुत लोगों के साथ ये जमेगा ही नहीं मेंटली, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट वे नाउ एनीमोर. यस. So to find someone who I can bring home, कि या चलो लिव इन भी कर रहे, has to be first of all a long friendship before that, कि मैं किसी को overnight तो घर नहीं ला सकती. ना कोई सवाल ही नहीं. लेकिन आजकल कोई मर्द वो long friendship पे they don't believe, they are like quick business, and I'm not in for quick business. नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे Mani, they'll kind of try to, you know, give you that illusion. वो आपसे बात करेंगे to make you believe कि he is on that same page, but only to get into your bedroom, if you know what I mean. वो लियोर करते हैं थोड़ा सा, दाने डालते हैं. इमोशनली डेंजरस है कि तब तक आपने इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट कर लिया कि हाँ ये बंदा इज गुड टू टॉक टू, बट जो माय डैड इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, राइट? सो डैड कहते हैं तुम डोंट बी अपसेट, ठीक है बात करो. मैं कहा डैड कितना बात करूं? बात करने का कोई एक कॉन्वर्सेशन फ्लो भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ वे यू फील कि हाँ अच्छा जा रहा. और मेरे अभी कॉन्वर्सेशन वैसा, आई कांट डू दैट स्मॉल टॉक ना कि आपने क्या खाया. आई वांट टू गो डीप, लाइक लिटरेचर हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, माइथोलॉजी हो गई. अगर सामने वाले के मुंह पे आई कैन सी इज ऑल ब्लैंक, फिर माय मॉम इज लाइक तुम इतना बोलती क्यों? मैंने कहा तुम्हें और क्या बोलूं माँ, टेल मी मैं क्या. I can't do small talk. I'm 34. I'm not 24 कि अभी मैं छोटी-छोटी conversations करूं. नहीं, और इतना फिर पढ़ाया है क्यों? कि इतना ज्ञान क्यों प्राप्त कर लिया कि भाई सामने वाला थोड़ा तो हो ऊपर यार. मतलब कैसे रहोगे? और फिर बाद में क्या होगा ना कि नहीं भैया हाँ तुम तो बहुत ज्ञानी हो, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, दूसरी तरफ गाड़ी चलने लगेगी जो अगर जरा भी तुमने कॉम्प्रोमाइज किया. हाँ, ज्ञान पे लो मत, वो उसके लिए भी तुमको गाली गलौज सुननी पड़ेगी, और तुमको लगने लगेगा कि just because I've studied it, maybe that's a crime too. So I shouldn't have done it. Exactly, Mani. I was in that last year.
I was telling my mom कि mom, I think I should leave podcasting क्योंकि जितना मैं podcast कर रही हूँ, I talk to people, somewhere your mind awakens, right? लेकिन अगर if I'm talking to a man and he's clearly not in that zone, so what is the use of podcasting? And she's like, don't drop what you love doing. ऐसा तो करती रहो तो कुछ छोड़ना पड़ेगा. That's the best thing that she could have said. क्योंकि अपनी खुशी छोड़ छोड़ के खुशियां नहीं खोज सकते. खुशी लोगों को मतलब there was a time when I used to tell कि I do podcast. अच्छा, what are you podcasting about? I tell them this is about social issues. Blah. That's end of conversation. एक बंदे ने मुझसे बड़े ना ईगरनेस में इंटरेस्ट में पूछा था, अच्छा, I saw you on your matrimonial profile कि you've written you love reading books. I said yeah, I do. Who's your favorite author? अब जब कोई आपसे इतना पूछ रहा है ऑथर के बारे में, आपको क्या लगेगा कि इसको भी बुक्स के बारे में पता होगा? हाँ, कुछ तो होगा. मैं एक्साइट हो गई. मैंने कहा बड़े दिनों बाद कोई मुझसे बुक्स के बारे में पूछा. मैंने बस बोल दिया कि my favorite author is Salman Rushdie, blah blah blah. The minute I took that name, I could see from his face that he's blank. को पता ही नहीं है वो सर. ठीक है, मैं मानती हूँ not everybody is supposed to know who Salman Rushdie is. तो फिर आपने मुझसे पूछा ही क्यों कि भाई who's your favorite author? अब मैं क्या बोलूं? My favorite author कुछ तो होगा ना, कोई नाम तो आएगा. I think बस यूं ही कुछ बोलना था तो बोल दिया. बस वहीं का बात खत्म हो जानी थी. आगे कोई बात करनी नहीं थी उन्हें. यार seriously, it's hard world. Like how, like I feel bad for Indians के लिए. मैं ज्यादा bad feel करती हूँ like people like you, because हम लोग का जो कल्चर है ना, it's somewhere हमारे पैर में बेड़ियां भी डाल देता है. क्योंकि अगर जैसे नॉर्मली तुम देखो कैसे आप लोगों को मिलते हो, यू गो टू बार्स, यू गो एंड मीट पीपल. यहाँ का कल्चर कैसा है, दे स्लीप, दे हुक, चलता रहता है कार्यक्रम, एंड देन वन फाइन डे दे विल फाइंड समवन. हम लोग ऐसे बने हैं कि हमसे ये सब होता नहीं, और जो अगर हमसे होता नहीं तो फिर हम फंस के रह जाते हैं, और जो हमारे लिए बचे रहते हैं वो और ही बेड़ियों में बंधे हुए हैं, तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं. तो ये जो लिबरल लोग हैं ना, जहां मिलते हैं वहां हम जाते नहीं हैं. Like I keep telling my father, वो पूछते अरे कैसा था, how did you like him? I said I don't see any sense of evolution, neither in his mindset nor the way he came to meet a lady. ये चीज मुझे और खलती. Like if I know that I'm coming to see a lady for the very first time, why don't you put some effort in the way you dress? That's correct. यहाँ तो बनी, even the Australian men I've seen, even they are going out dancing, they'll have iron shirts and whatnot. they अच्छा लगता है. तो फिर तुम ये बताओ, तो इसका solution क्या है यार? Like how do you think that you will reach a point or reach a place where, of course, you are in harmony with yourself, you've settled with the idea कि नहीं, this is not working, this is not what you want, and you're clear about that. But for the wider community, what do you think could be the solution? Like how should तुम्हारी जैसी लड़कियां, ये तुम्हारे इंडिया में यहाँ जो भी जहां भी, क्या करना चाहिए यार? Like what do we do? Start with money. We need to break down on the notion कि शादी एक अनुशासन है, प्रतिष्ठा है, and all that. Marriage is a normal process as any other. Getting into it or not getting into it is an individual choice. True. It has to come down to all the sections of the society, not मेरे age के या your daughter or your son's age, even to the parental age. The second thing is, मुझे ऐसा लगता है मनी, and I could be completely wrong, आजकल इतनी dating sites हो गई हैं. Quick sex is at the tip of your hand, right? एक swipe right करो, you have multiple options. अब एक इंसान को लगता है when I can get things just like that, why the hell do I need to sign legal papers? किसी को फिर शादी करो, वो उससे समझौता करो and all that. मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है. पर ये thought कि शादी is only for sex is also absurd. It is the prevalent thought, man. That is the wrong. That is where everything goes wrong. क्योंकि नहीं, कई बार होता है घरों में, मैंने सुना है, किसी एक बंदी से मैं बात कर रही थी, वो उसने यही बोला कि she was not very happy with the way उसका relationship चल रहा था, but every now and then she had to sex से वो ना नहीं कर पाती थी, because every time she said no or something, it creates such a big problem. और बंदा यही बोलता था, तो शादी क्यों की तुमने?
तो मैंने कहा यही नहीं समझ में आता यार, ये शादी और सेक्स का ठीक है, तुम सेक्स उसमें, शादी इज नॉट ओनली फॉर सेक्स, लाइक क्या, जैसे सेक्स इज नॉट टू रिप्रोड्यूस ऑल द टाइम, इट इज फॉर प्लेजर, इट इज फॉर फन, एग्जैक्टली सेम वे शादी को क्यों ऐसा बनाया हुआ है यार, मैं तो बड़ी परेशान हूँ। Everybody's individual perception मनी, आप जैसे हाँ कि नहीं आई एम हाई एंड ड्राई और मुझे तो रोज चाहिए, भाई वो आपकी सोच है। एट द सेम टाइम यू नीड टू रिस्पेक्ट समबडी एल्स। लेकिन आजकल आपके एप्स के चलते यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, हाँ तब कन्वेंशनल तरफ क्यों जाए? सबको लगता है आई एम अर्निंग, मेरी सैलरी है, मैं फ्राइडे इवनिंग मस्ती में जा रहा हूँ, बार पार्टी, 1 or 2 quick sex, my life is done. मैं उस झमेले में जाऊँ। Telling this to friends and people that we are living in an age where all of us are deep down very lonely. We are very sad. बाहर से we are scared कि भाई एक नए इंसान को लाइफ में बिठा लिया, पता नहीं कैसा होगा, ट्रॉमा है कि क्या है। We just want nothing to do with emotion. We just want physical needs to be taken care of. बस that's it. अंदर ही अंदर everybody is broken. This is a sad situation. It's a very sad place to be in. तो फिर मतलब इसका कोई अंत नहीं है? नहीं, देखो पॉजिटिव रहना इज अ गुड थिंग, वी ऑल आर, दुनिया तो उम्मीद पे कायम है, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, इफ इट्स मेंट टू बी, कोई आना होगा, देयर विल बी अ पर्सन, इफ नॉट देन जस्ट बी बिजी इन योर पैशन, जस्ट बी बिजी इन योर लाइफ, यू डोंट, if you keep running after love, it will keep running away from you, so you can't. आपको पता है कि parents back in India, they don't quite get that concept of mental health and depression. Although my parents have been very open about the communication, they are trying to understand better now, but initially it was a battle within my also. I've never been rejected like that. I was a good student, school, college, PhD, एक ही बार में scholarship मिल गई है, so कभी लगा ही नहीं कि somebody else can say no, you're not good enough. That could be a big blow. But I choose who I interact with on a very deep level, क्योंकि मुझे पता है कि किससे क्या बात करनी है। मन होता है किसी लड़के का भी पूछूं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, people who are on matrimony, कि what do they think of it. मुझे अगर कोई मिले तो I'll ask him if he wants to come up and हाँ, अगर हो तो it will be good, because that's one side of the story, कि उनका क्या एक्सपीरियंस होता है जब वो लड़कियों से मिलने जाते हैं, and how what sort of things लड़कियां कैसे रिएक्ट करती हैं और क्यों किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं when they do, कि okay this is not for me. हाँ, it's a good comparison and eye opener कि हम क्यों ऐसा, हमारे यहाँ के लोग सोचते हैं कि this is like for other purposes rather than finding a true partner for yourself. Like why, and why are you not open to liberal females or people who are doing well? तो और अंत में क्या बोलना चाहोगी, कुछ बोलना है तुम्हें पब्लिक को बाहर लास्ट में? To all the women or to all the even men my age who are single seeking a man, I think go with the flow. Marriage is not the end step of your life. Of course, if you want to we all want to have that companionship, we want to travel to Paris and all that, I agree, but it's not the end of the world. You can still travel to Paris by yourself or with a group of friends. Your life is only measurable by the amount of happiness you have within yourself. That's true. Nobody else can make you happy if you're not internally happy. That's so true. That is so true. तो चलो फिर इसके साथ हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। बिंदास बातें आप देखिए क्रिस से आपकी मुलाकात हुई, इस चर्चा को आगे बढ़ाने की इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उस पर रिस्पॉन्ड करूंगी। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो क्रिस तक भी पास कर सकती हूँ, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू दैट फेज। इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ सिमिलर सिचुएशन एंड दे वांट टू डिस्कस इट, यू ओपन टू कम। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। See ya. Bye, Chris.